प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल में। सबसे पहले आप सभी से क्षमा, क्योंकि आज क्लासेस में मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूं। बहुत भागे भागे आ रहा हूं, सॉरी लेट हो गया। तो मैं जानता हूं आप लोग काफ़ी देर से वेट किए होंगे। आपके वेट करने के लिए और धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जो आपने धैर्य रख के इतना देर से इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी 15 मिनट से आप इंतजार कर रहे हो, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए आज अर्धनारीश्वर चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। वैसे चैप्टर तो कल पढ़ाई हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई कल चैप्टर को पढ़े होंगे। एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में कंफर्म कर दें, नाराज मत रहो। मुझे पता है थोड़ी सी लेट है तो आपके अंदर नाराजगी थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। परेशान मुझके लेट नहीं है बच्चों, देख रहे हो अभी हालात ऐसी है। कोई नहीं, आप लोग हैं, फैमिली के हिस्से हैं हमारे, तो वेट तो जरूर कर सकते हो। गुड इवनिंग बच्चों। एक बार बता दो कि ऑडियो क्लियर है ना, एक बार सभी कोई बता दीजिए ऑडियो क्लियर है कि नहीं, प्लीज फटाफट से बता दीजिए। हाँ भाई, आप लोग बहुत देर से वेट किए हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। वेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी कोई अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, एक ताकि कि क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर दीजिए। मैं आज टेलीग्राम पर भी लिंक नहीं दे पाया क्योंकि मेरा मोबाइल आज फॉर्मेट हो चुका है, इस वजह से थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो चुकी है। कोई नहीं बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी कोई चैट सेक्शन में सही जवाब लगाना। यहां पर सवाल है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। मतलब ये लिखा गया है, एक सेकेंड, लाइट कुछ ज्यादा ही लग रही है ना। हाँ अब सही होगा। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, ये हम कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाले थे बच्चों। पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है बच्चों, भावना है। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना। ऑडियो क्लियर है ना, एक बार मैं जरा अपने फोन में चेक कर लूं। फॉर्मेट तो हो चुका है, पर क्या पता यूट्यूब पर भी तो कुछ दिखाई देता होगा ना। बिना आईडी का यूट्यूब सर्च कर लेते हैं, साइंस संग्रह। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, लाइव चल रहा है। चलो ठीक है, सब कुछ सही है, ऑडियो वगैरह क्लियर है। चलो तो ये सही हो गया ना बच्चों, यस। अगला है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है। देखिए प्रेमचंद जी का ऐसा मानना था कि जब नर नारी का गुण सीखता है तो वो देवता हो जाता है। नर नारी का गुण ग्रहण करता है तो वो देव बन जाता है, देवता का मतलब देवता बन जाता है। लेकिन जब नारी नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये कल के चैप्टर में मैं आप सभी को बताया था। प्रेमचंद जी जो कि विख्यात रूप में ये जाने जाते हैं, बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, काफी फेमस है ये। और इनके जो विचार थे नारी के प्रति, वो दिनकर जी इस बात को लिखते हैं अपने अर्धनारीश्वर पाठ में। इस निबंध में लिखते हैं कि भाई प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि नारी जब नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, और नर जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, तो राक्षसी। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई सही बताइएगा। प्रेमचंद जी क्या थे, ना तो गीतकार थे, ना ही फिल्मकार थे, ना ही संगीतकार थे, कथा बड़ी लिखा करते थे, वो कथाकार थे। ऑप्शन बी। अगला है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में हम लोगों ने देखा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, और इसमें नर और नारी के दोनों गुणों का समन्वय होता है बच्चों। नर में नारी का गुण होना चाहिए और नारी में नर का गुण होना चाहिए, यानी कि दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। यानी कि नारी और पुरुष दोनों के, नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की अगर पहली काव्य पुस्तक की बात करते हैं सभी बच्चों, बताओ दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चों। बताइए सभी कोई।
ऑप्शन डी बता रहे हैं बच्चे, डी। डी सही, प्रणभंग। जी हां, 1929 की है, 1929 की प्रणभंग। युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? युद्ध और शांति। ये कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। युद्ध एवं शांति की समस्या पर जो लिखी गई थी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है बच्चों कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। अगला देख लीजिए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को आप सभी कोई जानते हैं। बिहार के बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। किसमें? छात्र सहोदर, ध्यान रखना है, छात्र सहोदर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह की दिनकर की लिखी हुई है? बताइए, फटाफट से बताओ सभी बच्चे। ऑप्शन ए बता रहे हैं बच्चे, शुद्ध कविता की खोज। बहुत बढ़िया, शुद्ध कविता की खोज। अगला है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको? किस रचना को? वो उर्वशी। कौन सी रचना? उर्वशी को। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान किया गया। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चों, कल्पित रूप, कल्पित। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कल्पित रूप। अगला सवाल है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? राक्षसी। यह कथन किसका है? यह कथन प्रेमचंद जी का था कि जब नर नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। यहां पर नारियों की अवहेलना की गई है, लेकिन ये कथन जो है वो प्रेमचंद जी का था। किसका था बच्चों? प्रेमचंद जी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? चैप्टर के अंत में हम लोग पढ़े थे कि महात्मा गांधी जी ने अंतिम समयों में नारीत्व की साधना की थी। महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी ने यहां पे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1929 में, हम आपको बताया थे ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों। छात्र सहोदर में सबसे पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी कौन सी थी? कब हुई थी? अरे 29 तो है ही नहीं। अच्छा, छात्र सहोदर में तो 25 हो जाएगा, 1925 में, 1925 में, सॉरी माय मिस्टेक, 1925, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, भिक्षुणी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन उनकी रचना नहीं है, बाकी तो उन्हीं की रचना है। उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, ये सब उनकी रचना है बच्चों, लेकिन ये रचना उनकी नहीं है, जूठन उनकी रचना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सिर्फ कंटेंट पे आज बात हो रही है, इधर उधर की कोई बातें नहीं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। ये हमने जो ट्रिक आपको बताया था कि इसमें आप पूरे क्लास 12 की चीजों को, मतलब जो चैप्टर है हिंदी का, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा निबंध है, कौन एकांकी है, कौन कहानी है। तो ये निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है बच्चों? निबंध है। 17 का सही जवाब ए। इस पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारीश्वर
देखो इनको भी याद किया जा सकता है आराम से, ईश्वर, तो राम जी तो ईश्वर के रूप में है ना, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी की है ये बताना है आपको। कौन सी रचना इसमें दिनकर जी की है बताइए। बी बी बी, सब बी बता रहे हो तो बी ही सही है ना, परशुराम की प्रतीक्षा सही है, परशुराम की प्रतीक्षा ही सही है। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां, कृष्ण की मां, अर्जुन की मां, बलराम की मां। हालांकि ये प्रश्न इसलिए हमने डाले हैं कि ये प्रश्न, इस बात का चर्चा उसमें था चैप्टर में, कि कहते हैं कि अगर नारी का वार्ता होता, नारी की अगर वार्ता होती तो शायद महाभारत भी नहीं होता, लेकिन कृष्ण और दुर्योधन में वार्ता हुई, इस वजह से, नर बड़े कर्कश होते हैं, इस वजह से शायद महाभारत भी हो गया। ये लेखक का ऐसा मानना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ये स्टार्टिंग से ये बात आप पढ़ते आ रहे हो कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो यहां पर भी कल्पित शिव और पार्वती का कल्पित रूप ऑप्शन ए है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था बच्चों, 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। और बेगूसराय कभी तो जरूर आना है, अगर वहां के बच्चे होंगे तो कांटेक्ट करेंगे आपसे, हम घूमना है वो जगह, बेगूसराय हो जाएगा 22 का बी। 23 नंबर, दिनकर जी किस युग के कवि है? भारतेंदु, छायावादी, छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर, कौन सा? छायावादोत्तर युग, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति की 4 अध्याय इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। खत्म हो गया, मतलब मजा आ गया। तो हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं आज? 24 क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये क्वेश्चन हुए, और पूरी कोशिश है कि चैप्टर के अंदर से मैं और ऑब्जेक्टिव निकालूं, और निकालूंगा, और सारे चैप्टर का इस बार डबल सेशन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के और सेशन लेकर के आऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपना स्नेह बरसाते रहिए। और आज थोड़ी सी लेट हुई, उसके लिए मैं जानता हूं आपके दिल में थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं मैं। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसा लगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात करनी थी। बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ, वही रूटीन, वही टाइम टेबल, वही प्लेटफॉर्म, अपना साइंस संग्रह प्यारा सा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करिए उसको भी। बाय, गुड नाइट एवरीवन।